अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो पोएम है अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले पोएट के बारे में हम जान लेते हैं। ये पोएम लिखी है चार्ल्स पैरल्ट ने। चार्ल्स पैरल्ट फ्रेंच लिटरेचर से बिलोंग करते हैं और ये अपनी सिंड्रेला स्टोरी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम सब ने सिंड्रेला की कहानी सुनी होगी। ये इन्होंने ही लिखी थी और इसको ट्रांसलेट किया रॉबर्ट सैम्बर्ड ने। बेसिकली ये जो पोएम है ये उन लोगों के बारे में लिखी हुई है जो कि बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और काम बिल्कुल भी नहीं करते। ये सारी की सारी पोएम उन्हीं लोगों के बारे में लिखी हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। A man of words and not of deeds is like a garden full of weeds. एक आदमी जो सिर्फ बातें करता रहता है और काम बिल्कुल भी नहीं करता, ये उस बाग की तरह होता है जिसके अंदर वीड्स उगी हुई हैं। वीड क्या होता है? वीड अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं। ये बखड़ा हो गया, दूसरी जो ऐसे पौधे जो कि खुद से ही उगाते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वीड हम कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स। जैसे बाग के अंदर अगर वीड उगी हुई हो ना, बखड़ा, और इस तरह हमारे लिए वो बाग बिल्कुल ही बेमानी होता है। इसी तरह जो आदमी बातें करता रहता है, काम नहीं करता, वो भी हमारे लिए बेमानी है। उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे बंदे का सोसाइटी में। एंड व्हेन द वीड्स बिगेन टू ग्रो, और जब यही वीड ग्रो करती है, बढ़ती है, इट्स लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो। तो आप ये समझ लें कि एक गार्डन है जिसके अंदर सारी बर्फ़ गिरी हुई है। अगर स्नो फॉलिंग हो तो जो गार्डन है वो भी बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है। सारे जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं और सारा का सारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाता है। एंड व्हेन द स्नो बिगिंस टू फॉल इट्स लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल। और जब यही बर्फ़ जो है, जब ये पिघलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई परिंदा दीवार के ऊपर बैठा है। यानी अब जो बर्फ़ है वो पिघली है, सारे के सारे जो पौधे हैं उनको उसने मुरझा दिया है, सारे पौधे बर्बाद हो गए हैं। अब आप ये समझ लें कि बाग बिल्कुल ही बेमानी हो गया है और बाग ऐसे है जैसे कि हमारी दीवार के ऊपर कोई परिंदा बैठकर कैं कैं करता रहे। जैसे कौवा है, वो हमारी दीवार के ऊपर बैठ के कैं कैं करता रहता है और हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ दे ये एक मंज़र होता है। और हम पत्थर मार के कौवे को उड़ा देते हैं कि हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहते। इसी तरह जो टॉकेटिव पर्सन होता है, जो सिर्फ बातें करता रहता है, लोग ऐसे बंदे को नहीं बर्दाश्त कर सकते और लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से चला जाए। अच्छा, नेक्स्ट, एंड व्हेन द बर्ड अवे डज फ्लाई इट्स लाइक एन ईगल इन द स्काई। और ये जब परिंदा हवा के अंदर उड़ता है तो ये इंजॉय करता है अपनी फ्रीडम को, और लेकिन दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। मिसाल के तौर पे एक बातूनी बंदा है, वो बातें इतनी कर देगा और दूसरे बंदों को भी अंदर फंसा देगा और वो बातें इतनी करेगा कि अपने आप को शाहीन बना लेगा। जैसे शाहीन आसमानों में बहुत ऊंचा उड़ता है ना, इसी तरह बातें करने वाला आदमी भी बातों बातों में अपने आप को बहुत ऊंचा उड़ा के ले जाता है बातों के अंदर। एंड व्हेन द स्काई बिगिंस टू रोर इट्स लाइक अ लाइन एट द डोर। इस लाइन का ये मतलब है, ऐसा बंदा बातें तो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची करता है, लेकिन जब इस पे कोई काम आता है कि हाँ भाई अब आप बातें बहुत कर रहे थे ना, अब काम करके दिखाओ, तो ऐसा बंदा डर के बैठ जाता है घर में और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। इस तरह बाहर नहीं निकलता जैसे उसके दरवाजे के ऊपर कोई शेर खड़ा हो। एंड व्हेन द डोर बिगिंस टू क्रैक, और जब दरवाज़ा क्रैक होने लगता है, दरवाजे के ऊपर दस्तक ज़ोर ज़ोर से बजती है, इट्स लाइक अ स्टिक अक्रॉस योर बैक। तो ऐसा लगता है कि कोई छड़ी मार रहा है आपके पीठ के ऊपर। इसका ये मतलब है इन लाइनों का कि ये बातें करने वाला बंदा अपने आप को मुसीबत में फंसा लेता है और हर वक्त मुसीबत में ही रहता है, परेशानी में रहता है। एंड व्हेन द बैक बिगिंस टू स्मार्ट, और इसकी बैक पीठ जब तकलीफ़ दे होती है, जब इससे ज़ख़म हो जाते हैं, जब ये ज़ख्मी हो जाती है इसकी पीठ, बैक, इट्स लाइक अ पेन नाइफ इन योर हार्ट। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने चाकू चुबो दिया हो। पेन नाइफ वो होता है जो हम अक्सर पॉकेट्स में रखते हैं,
एंड व्हेन योर हार्ट बिगिंस टू ब्लीड, और जब आपके दिल से खून निकलने लगता है, यू आर डेड डेड एंड डेड इंडीड, तो आप मर जाते हैं मर जाते हैं मर जाते हैं। इसका ये मतलब है कि जो ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है, अपने आप को मुसीबत में फंसा लेता है, और जब उस पर कोई परेशानी आती है, वो क्योंकि बातों की वजह से अपने आप को मुसीबत में फंसाया हुआ होता है, फिर वो निकल ही नहीं पाता। और ऐसे बंदे का अंजाम ये होता है कि एंड में अपनी बातों की वजह से, मुसीबत में फंसने की वजह से, ये इस दुनिया से भी फिर चला जाता है और इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये एक बहुत ही, आप ये समझ लें, एक मॉरलाइजिंग पोएम भी है और पेसिमिस्टिक पोएम भी है। सबक हमें यही दिया गया है कि हम बातें थोड़ी करें और काम ज़्यादा, एक्शन ज़्यादा करें। और यही हमें सोसाइटी में भी यही मैसेज मिलता है कि हमें बातों से ज़्यादा एक्शन यानी कामों पर इन्हिसार करना चाहिए। चलिए अब हम समरी कर लेते हैं इस पोएम की। पोएट क्रिटिसाइज़ करता है टॉकटिव पर्सन को, बातूनी इंसान को नहीं पसंद करता, तनकीद करता है। वो इसको कंपेयर करता है यूज़लेस गार्डन के साथ, बेमानी बेफ़ायदा बाग के साथ। उसको एक परिंदा कहता है जो कि कैं कैं करता रहता है दीवार पर, और उसको एक ट्रबल सम पर्सन कहता है, और उसको एक ऐसी स्टिक कहता है जो कि एक इंसान की पीठ पे लगती है। एक बातूनी बंदा बिल्कुल ही यूज़लेस पर्सन होता है और घर वालों के लिए भी नॉइसेंस होता है। नॉइसेंस का मतलब हम ये कह लें अ पर्सन हु इज़ अ ट्रबल मेकर, जो कि अपने घर वालों के लिए एक नहूसत होता है। एक बातूनी बंदा भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है अपनी फैमिली के लिए।